शाबाश मेरे शेरों, तुम्हारी मेहनत का फल फतह की शक्ल में बढ़कर मिलेगा। शाबाश शेरों, अपने काम को जारी रखो। वाह लोहार वाह। सिपाहियों, हमारी मंजनिकों की हिफाजत करो। तलवारें इकट्ठी कर लो। जला दो, सब कुछ जला दो, सब कुछ। दाऊद उस्ताद, लोहार दाऊद उस्ताद, ये इतना कुछ आपने मेरे लिए तैयार किया, बहुत खुशी हुई। ये मंजनीकें, ये तलवारें, देखो सब कुछ जल गया। अब तुम क्या करोगे? हाँ, सब कुछ जला दिया निकोला। क्या तुम सुरखाब परिंदे के बारे में जानते हो? हम भी तुर्क हैं निकोला। हमारे दिलों में इस्लाम की नूर की बरकत है। जली हुई राख के ढेर से उठ खड़े होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जलाओ निकोला, जलाओ। तुम भी आखिरत की आग में जलोगे। मुझे कहानियां पसंद नहीं लोहार साहब, मगर तुम लोग कहानियां बहुत पसंद करते हो और तुम लोग बोलते भी बहुत हो। शाबाश! लानत हो, इन्हें सार गया। बेलिचिक भी गया,
यारिसार भी जाएगा कमांडर वासिलोस, और एनागोल भी। मैं ऐसा नहीं समझता कमांडर। तुर्कों को कौन रोक पाया है भला? मुहासरा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब कुछ तबाह हो बर्बाद होकर रह जाएगा और ये लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। मंसूबा बनाया जा रहा है जनाब, हमला किया जाएगा। यानी कि ये लोग पूरे एतमाद नजर आ रहे हैं। हाँ, कहां से और कैसे पता चला ये? चरकुताय, हुजूर, अख्तमूर का हाल बिगाड़ दो जरा और फिर इसे साथ ले जाओ। जैसे आपका हुक्म हुजूर। चलो जाओ। अरे माशाल्लाह, हमारे जांबाज पहुंच गए हैं। आप ठीक तो है ना? ठीक हूं मैं। आप इस कमीने के पीछे जाएं। आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं यहाँ पर हूँ मेरे भाई, तुम जाओ। ये जख्म मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप उस शैतान के पीछे जाएं। शाबाश मेरे भाई। ख्याल रखिएगा। मैं हुजूर के पीछे जा रहा हूँ। शामिल, चलो जनाब के पीछे चलते हैं।
निकोला। हुजूर, इसे अपने साथ लेकर आओ। जैसा आपका हुक्म जनाब। सरदार ने बहुत बड़ा शिकार किया है। निकोला हमारे कब्जे में आ गया है, तो जान लो कि एना गोल की फतह अब दूर नहीं रही। तकफून निकोला, इसके जुल्म की दास्तानें तो बहुत मशहूर हैं। इस आदमी ने नाक में दम कर रखा था। कबीले को कितना नुकसान पहुंचाया है इसने। चलो हुक्म पर अमल करें। हमारे भाइयों ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन सब कुछ जाया हो गया। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है मेरे भाई। जब तक मैं निकोला को अपने हाथ से नहीं मारूंगा, तब तक सुकून नहीं मिलेगा मुझे। बिल्कुल मेरे भाई, ऐसा ही होगा। निकोला, क्या वो फिर से फरार हो गया उस्मान साहब? हमारी कैद में है वो। हमने पकड़ लिया है उसे। हम उसे कबीले अपने साथ लेकर जाएंगे। कबीले क्यों ले जा रहे हैं उस्मान साहब? काट देंगे इसकी गर्दन, मार डालेंगे इस कमजोर को। वो हमें जिंदा चाहिए तुर्गुत। एनागोल कला हासिल करके उसे आजाद कर दूंगा मैं। फतह के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे भाइयों के साथ ऐसा करने वाले को आजाद करना मुनासिब नहीं है। उस्मान साहब, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं तुर्गुत साहब? हमारा रास्ता हक का रास्ता है, याद रखिए। और एनागोल कला एक बदकार की जांबख्शी के बदले हासिल करने से बढ़कर क्या हो सकता है? बताइए जरा। दुरुस्त फरमाया। पहले एनागोल, पहले एनागोल। हुजूर, अगर कबूल ना किया गया तो ठीक है, फिर तुर्गुत साहब का तरीका इख्तियार किया जाएगा। लेकिन उस रास्ते पर चलने की क्या हम में ताकत है? सब कुछ जलकर खाक हो गया है। बहुत से लोग शहीद हो गए हमारे। सालों से मेहनत कर रहे थे फतूहात के लिए, दिन रात सुकून भुलाकर मेहनत कर रहे थे। इन सब की रूहों को सुकून हासिल हो। आमीन आमीन। हाँ, मगर हम जाया नहीं होने देंगे इनकी मेहनत। क्या लगता है कि हम सुकून से बैठेंगे? उन पर मिलकर हमला करेंगे भाईजान, उन्हें तबाह कर देंगे। अख्तमूर, एनागोल जा सकते हैं। मिलेजे कले के असीर कमांडर के तौर पर उनसे ये कहना कि निकोला के बदले एनागोल कला चाहता हूं।
जो हुक्म जनाब। शोहदा की तदफीन का इंतजाम किया जाए। दाऊद उस्ताद कहाँ है? अंदर है जनाब, सिपाहियों की निगरानी में है। आ जाओ। मेरी बहादुर दादी। दादा अर्तुरुल और दादी हलीमा के बारे में बताती थी हमें। उनकी मोहब्बत शानदार थी। वाकई बहुत मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। हाँ, बहुत ज्यादा। सलजान दादी सोने से पहले रोज बताया करती थी। हैरत है, काश मैं भी सुन सकती। दादा अर्तुरुल ने हर किसी से मुखालफत मोल ली थी दादी हलीमा के लिए। उन्हें काफिरों से बचाकर अपने वालिद के पास ले आए थे। वो किसी से डरते वरते नहीं थे। वो कभी किसी से डरे नहीं। मेरे दादा अर्तुरुल बचपन से ही बेहतरीन जंगजू थे। ना अंदरूनी दुश्मन शिकस्त दे पाए और ना ही बैरूनी। पर दादी हलीमा से मोहब्बत कर बैठे। हाँ, दादा अर्तुरुल हिरन का शिकार करने गए थे जंगल में। वही मुलाकात हुई थी दादी से उनकी। और दादी हलीमा ने आखिरी सांस तक उनका साथ निभाया। क्या शानदार मोहब्बत थी। तुम इनकी मोहब्बत की दास्तान सलजान दादी से सुनती तो हैरान रह जाती। मुख्तलिफ अंदाज था उनका। मेरी प्यारी दादी। जांबाजो, जांबाजो, उस्मान साहब कबीले आ चुके हैं। वो भी बहुत बड़े शिकार के साथ निकोला को असीर बनाकर लाए हैं। मेरे बाबा के सामने भला कोई खड़ा हो सकता है? अब इस निकोला से सख्त हिसाब लिया जाएगा। तो चलो फिर फौरन कबीले पहुंचते हैं। शाबाश।
जानना रहम। ये क्या हुआ? दाऊद उस्ताद की हालत ठीक नहीं है, इनको शिफा खाने में मुंतकिल किया जाए कुबराल अब्दाल। जी ठीक है। मैं यहाँ पर कमांडर निकोला के हवाले से बात करने आया हूँ। क्या बात करनी है? किसने भेजा है? पहले चिक्का कैद होने वाला कमांडरों में उस्मान ने निकोला को कैद कर लिया है। भाव दाव के लिए भेजा है मुझे किसी बड़े कमांडर से बात करनी है। क्या? कैसे हुआ ये? आओ मेरे साथ। निकोला का क्या बना? करारगाह तबाह कर दी गई। कौन है यहां पर सबसे आला कमांडर? कौन पूछ रहा है? ये रहा आला तरीन कमांडर। सिर्फ एनागोल का ही नहीं बल्कि रोम का भी बड़ा कमांडर है। मेरा नहीं ख्याल आरियूस, मेरी बहादुरी को आवाज देने वाली चीज मरते हुए इंसानों की दर्दनाक चीखें हैं। तुम हो कौन? मैं उस्मान ने जिनको कैद किया था उसमें से कमांडर हूं। अलेक्जेंडर, मुझे ये बताओ कि रोम की आला कमान कब से कैद होने लगी? तुम्हें मरना होगा। महारत रखते हो जवान, मरने से बच गए तुम। अब बताओ। निकोला ने करारगाह तबाह कर दी मगर उस्मान की हत्या चढ़ गया। अब उसके कब्जे में जख्मी है। उस्मान आप लोगों के साथ भाव-ताव करना चाहता है, इसीलिए मुझे भेजा यहां। उस्मान ने तुम्हें ही क्यों भेजा है? तुम पर अदमात क्यों किया है? कैद से निजात पा चुके हो, आते हुए आराम से फरार हो सकते थे। हाँ? कोई तुर्क हम पर भरोसा कर सकता है। उस्मान ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, मजबूर किया है। अगर मैं ना आता तो मेरे सिपाहियों को कत्ल कर देता। अलेक्जेंडर अपने सिपाहियों से वफादारी करने वाला कमांडर है। क्या तुम भी अपने सिपाहियों से वफादार हो रोमानोस? कमांडर अपने सिपाहियों से वफादार नहीं होते, सिपाही कमांडर से वफादार होते हैं। क्योंकि जंग में फतह कमांडर की होती है, सिपाहियों की नहीं। उस्मान निकोला के बदले में क्या चाहता है? उस्मान चाहता है एनागोल के बदले निकोला। अगर आप लोग कला हवाले करेंगे तो वो इसके बदले सिपाही और निकोला को आजाद कर देगा। पहले बेलेजिंग, अब एनागोल। तुम्हारी जुबान से बुरी चीजें ही निकल रही हैं अलेक्जेंडर। मेरा ख्याल है उसे काट देना चाहिए।
शिकस्त खाने की वजह से गुस्सा होने की कोई वजह नहीं बनती रोमानोस। निकोला का कैद होना जाया नहीं गया। हमारा मकसद करारगाह की तबाही था, सो निकोला इसमें कामयाब रहा। क्या उस्मान को यह चीज रोक पाएगी? ये काफी नहीं है, वो नई करारगाह कायम कर लेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर मैं उस कान पर कब्जा ना जमा पाया तब, और अगर मैं उसमें कामयाब हो गया तो उस्मान कुछ नहीं कर पाएगा। और निकोला, उसे उस्मान के कब्जे में रहने दोगे? नामुमकिन। इस पेशकश पर सोच विचार होगी। तुम हमारे कले में मेहमान बनकर रह सकते हो। आपका शुक्रिया जनाब। उम्मीद है आप निकोला और सिपाहियों की आजादी का रास्ता तलाश कर लेंगे। इस पर गौर नहीं किया जाएगा। एनागोल हरगिज उस्मान के हवाले नहीं किया जाएगा। कोई एक भी सिपाही इस रोम की सरजमीन से बढ़कर नहीं है। मैं अपने बेहतरीन शागिर्द को उस्मान के कब्जे में नहीं छोड़ सकता। मैं खेल पहले ही तरतीब दे चुका हूं। अपने उस्ताद पर भरोसा रखो। तुम मेरे उस्ताद नहीं हो और मैं तुम्हारा शागिर्द नहीं। मैं खून पीकर बड़ा हुआ हूं, आग पर चलता रहा हूं। अब जो कुछ भी करना है जल्दी करो तुम, वरना कुस्तुनतुनिया जाऊंगा, लश्कर लाऊंगा और तुर्कों पर चढ़ाई करूंगा। तुम्हारे गुस्से और तुम्हारे लश्कर की कोई जरूरत नहीं रोमानोस, क्योंकि निकोला को बारकन बचाएगा। चलो इसे ले जाओ यहां से। मौत तुम्हारी आसान नहीं होगी निकोला। मेरे शहजादे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास। मेरे शेर, हमारे लोग शहीद हुए, इसलिए मातम नहीं करे कोई। उस निकोला सलील ने फतह की तैयारियों के लिए बनाई जाने वाली जगह पर हमला किया। हमारे सिपाही जामे शहादत नोश फरमा चुके। एक दिलेर अगर शहीद भी हो जाए तो उसका नाम बाकी रहता है। वो दिलेरी से, अपनी जांबाजी से और अपनी मेहनत से हमारे बीच याद रखे जाएंगे हमेशा। उनके किए गए फतह के इक़दामात को और आगे लेकर जाएंगे। अब फतह का रास्ता खुल चुका हम लोगों के लिए। निकोला हमारा कैदी है। या खला देकर निकोला को ले जाए या फिर निकोला का सर कटवा कर हम हले की फतह का हमें शर्फ बख्शेंगे। फैसला उनका और जिहाद हमारा। उसे सब कैसा है शेख? औताक में है, आपका मुंतजिर है। तुम ठीक हो जाओगे दाऊद उस्ताद, ठीक हो जाओगे। जख्म भी ठीक हो जाएंगे।
मंजनीकें जल गईं। आपके जख्मों की वजह बनने वाला शख्स भी यहाँ आ गया है दाऊद उस्ताद। मेरे दोस्त दाऊद साहब, जिंदा हो तुम अब तक। हुजूर की वजह से तुम सांस ले पा रहे हो निकोला। हमारे गुस्से को हवा मत दो। कुमराल अब्दाल, उस्मान साहब इसे जिंदा रखना चाहते हैं। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है नौजवान। मेरा काम तो बस इलाज करना है जनाब। अगर ये जख्मी है तो फिर इसे कम बोलना चाहिए। मुझे गुस्सा आने से पहले बेहतर है कि इसका मुंह बंद कर दें। निकोला, तलवार खींचने तोड़ने की जरूरत नहीं है, मगर बोले तो डरो। ये जलील बस इसी काबिल है। मुझे अब तक जिंदा रखने का मतलब है कि तुम सबको मेरी जरूरत है। समझ रहे हो ना? तुम्हारी बादशाही अब खत्म हुई निकोला, खामोश रहो। उस्मान के वफादार कुत्ते। गेंजे साहब, ये इसके मुंह में डाल दें। तुम्हारे हाथ सलामत रहे। मान लेता हूं आपकी बात ठीक है, जैसा आप कहें। कोशिश करता हूं इस जंग से दूर रह पाऊं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपके शाना बशाना खड़ा रहूं। शुक्रिया कोशिश, शुक्रिया। हम मगर कुछ भी एहतियात के बगैर अब नहीं करेंगे। जानता हूं हमेशा मेरे साथ रहे हो, जान तक खेले हो। अब अगर एनागोल की फतह का हिस्सा बनने की कोशिश करते हो तो उससे शहंशाह बगैर सोचे इंतहाई सख्त सजाओं से तुम्हें नवाजेगा। जानता हूं अच्छी तरह, लेकिन उनकी दीवी सजाओं से खौफजदा होना मेरा शेवा नहीं है उस्मान साहब। मैं जानता हूं कोशिश, बिल्कुल जानता हूं मैं। फिलहाल इससे दूर रहना होगा। बताओ, तैयार हो ना? और बहुत सी जंगें लड़ेंगे, और वो भी कंधे से कंधा मिलाकर। फिलहाल दुश्मन के तौर पर सामने आना होगा। जैसा आप चाहें। क्या करना होगा मुझे बस ये बताएं। तैयार करूं लश्कर को? करो। महसूस हो शहंशाह को कि वो लश्कर मेरे खिलाफ तुम लोगों ने तैयार किया है, मगर असल में तुम मेरे साथ मिलकर लड़ रहे होगे। ठीक कहा आपने। फर्ज करें ऐसा नहीं हो पाता, तला नहीं दिया जाता, उस पर मंजनीखें और तलवारें पहले ही खराब की जा चुकी हैं, तो बताएं क्या करेंगे? मेरे दादा सुलेमान शाह और बाबा अर्तुरुल गाजी मेरे लिए दो चीजें पीछे छोड़ गए हैं। वो है तलवार और साथ में तदबीर। हम लोगों ने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं डाले, बहुत कुछ अभी हाथ में है। जानता हूं मैं आपको उस्मान साहब, यानी कि कल एनागोल की दीवारों को जबरदस्त जरबों का सामना होगा। अगर तो कले की सरहदें हमारे हवाले ना की गई तो यही होगा। बताओ जरा, ये सब क्या है? बदला हुआ महसूस कर रहा हूं अपने आप को। वजह नहीं जानता, बस लौटना नहीं चाहता वहां उस गंदे माहौल में। पता नहीं क्यों, या तो पता नहीं मैं पहले की तरह जवां मर्द नहीं रहा, क्या पता। मुझे लगता है मेरी रूह बदल चुकी है उस्मान साहब, उन गद्दारियों और उन साजिशों से।
नुकसानात उठाकर थक चुका हूं। जान नहीं पा रहा हूं कि वो क्या रोशनी है जो मैं देख रहा हूं। जब मैं जख्मी पड़ा था और मेरे पास बैठे अदब अली साहब दुआ कर रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कोई रोशनी मेरी रूह में बेवस्त हो रही है। हालांकि वो इंतहाई महदूद लम्हे के लिए हुआ था, लेकिन वो लम्हा मैं भूल नहीं पा रहा हूं। कोशिश इसे कहते हैं मेरे रब की रहमत, ये उसका करम है। जिहाद के लिए निकलते हुए अंदर यही आग जल रही होती है। अगर इतना कुछ तुम्हें दुआ के वक्त ही महसूस हो गया है, लेकिन जब अपने रब के सामने गिड़गिड़ाओगे तो कैसा लगेगा, जरा सोचो। दुरुस्त राह पर हो मेरे रब, इंशाअल्लाह सिर्फ जंग के लिए ही नहीं, नमाज की सफ में भी खड़ा करेगा दोनों को एक साथ। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। इजाजत है आयशा खातून। मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? वालिदा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना मेरा बच्चा? यार अब तेरा शुक्र है तूने इसे वापस भेज दिया। बहुत याद किया तुम्हें, बहुत याद किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं अपनी आंखों से अपनी औलाद को देख रही हूँ। कितना बड़ा हो गया है मेरा बच्चा, जरा आंख भर के देख तो लेने दो। माशाल्लाह, माशाल्लाह। विसाल करीब है वालिदा, मगर थोड़ा और सब्र करना होगा। जानती हूँ मेरे बेटे, इस बात का बोझ सालों से उठा रही हूँ मैं। मुझे अफसोस नहीं है, कर लूंगी सब्र अगर अल्लाह का यही हुक्म है तो। माशाल्लाह, खड़े हुए हो तुम, बैठते क्यों नहीं बेटा? चलो जल्दी करो, वहाँ बैठो। एक काम करते हैं, आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाते हैं, ठीक है? तुमने पानी पिया, प्यास लगी होगी, अच्छा सा शरबत बना के लाती हूँ अपने बच्चे के लिए। वालिदा, बोलो। जाना होगा कैदियों के खेमे में। नहीं जा सकते, अभी तो आए हो तुम, कुछ देर तो बैठ जाओ मेरे साथ, उसके बाद चले जाना। वालिदा, मेरा प्यारा बेटा, थोड़ी देर बैठ जाओ ना। ठीक है, समझ गई। हमेशा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हारा हमेशा मददगार रहेगा बेटा, फिक्र ना करना तुम हमेशा फतामंद रहोगे उस्मान साहब के साथ। लेकिन एक वादा करो, अपनी माँ के पास वापस आओगे ना? वालिदा, मेरा बेटा, माशाल्लाह, हाय माशाल्लाह, बड़ा हो गया है मेरा बेटा। अल्लाह नजरे बद से बचाए। शुक्र है कि उस्मान साहब बच गए और आप सोत पर कब्जे जैसी गफलत से बच गए बारकन। शुक्र है, बहुत शुक्र है। मगर तुम भी जानती हो कि मैं ये काम क्यों करना चाह रहा था। मेरी वाहिद फिक्र सिर्फ कबीले की सलामती है। जानती हूँ मैं, मगर आपकी बात सुनने के बाद मैं ठीक तरह से सो नहीं पाई। दिल बहुत तंग था मेरा। बारकन,
उस्मान साहब और उनका कबीला मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़े रहे हैं। क्या तैयारियां मुकम्मल हो गई सलवी? किसी को कुछ नहीं बताया है ना? जी बिल्कुल जनाब, रास्ते का सिर्फ मुझे इल्म है, लोगों को भी आगे पहुंच के रास्ते का बताया जाएगा। तुम जब चरागाह पहुंचोगी तो मैं भी बाकी लोगों को लेकर पीछे आ जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जनाब, मैं जाकर तैयारियों का जायजा लेती हूँ। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ हसामुद्दीन। हुजूर, हमारे आदमी बिल्कुल तैयार हैं। तुम भी चरागाह जाने वालों के साथ जाओगे। मुकाबला मत करना, मैं खून बहाना नहीं चाहता। जो हुक्म जनाब। हसामुद्दीन। हुजूर। अगर सलवी का बाल भी बाका हुआ तो याद रखना, तुम सबको मार डालूंगा। दुख सुख हम सब इंसानों के लिए हैं। जो होता है, जैसा होता है, रब की तरफ से होता है। हमारा नुकसान हुआ, जनाजे हुए, शहीद हुए, मगर शुक्र की बात है कि इन सब ने अपनी जानें हक पर वारी। सलजान खातून ने अपनी उम्र के आखिरी लम्हे तक अल्लाह की रजा के लिए बगैर थके मेहनत की। अल्लाह उन पर अपनी रहमत फरमाए। आमीन। आमीन। सलजान खातून और हमारे तमाम शोहदा रसूलुल्लाह के मेहमान बने। आमीन। 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 आमीन मोहतरम शेख, आमीन। ये जो कबीला है तकालीफ और दुखों के साथ ही तो बड़ा हुआ है। हमने एक हाथ में तलवार उठाए काफिरों से जंग की है और दूसरे हाथ से शोहदा को लहद में उतारा है, और ये सब ऐसे ही होता रहेगा। हम अच्छी तरह जानते हैं शोहदा की वाहिद मुराद वो है कि जिस मकसद के लिए उन्होंने खुद को कुर्बान किया, उस मकसद को बस जारी रखा जाए। शोहदा की कसम, मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह हम लोग अपने मकसद से बिल्कुल नहीं हटेंगे। आमीन। अंदर आ सकती हूँ जनाब? आ जाओ आइगुल। हमारे जासूसों की तरफ से आने वाली खबर देनी थी। हौलो फिरा का काफिला रवाना हो चुका है। ठीक है, ठीक है, मगर हमें एहतियात से काम लेना होगा। हौलो फिरा उनकी अमानत है, सही सलामत उनके हवाले की जाए। सिपाहियों की नजरों में है जनाब। हाँ ठीक है, शुक्रिया। आइगुल, इफ्तार पर तुम्हारा इंतजार रहा, मगर तुम्हारी हालत की वजह से हमने जहमत नहीं दी। मालूम है, तुम्हारा शुक्रिया बाला। मगर अभी दुख ताज़ा है। मेरी निगाहें इफ्तारी पर उन्हीं को ढूंढेंगी।
दुख तो झेलना होगा मेरी बेटी। जुदाई दुख देती है, जानता हूं, मगर ये जुदाई हमेशा के लिए नहीं है। हमेशा का वतन हमारा मुंतजिर है। रसूल करीम जिस दुनिया में 63 बरस तक रहे, उसमें मौत का क्या गम। मरहूमा को याद रखो, उनके लिए कुरान पढ़ो और उन्हें हमेशा दुआओं में याद रखो। आखिरत में जब मिलेंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे बिछड़े ही ना थे। आओ बैठो, शाबाश। हमें हिफाजती तदबीर इख्तियार करनी होगी, कोई गलती ना होने पाए। अब अच्छी तरह आराम कर लो। होलोफेरा के हासिल करने के बाद कोई आँख भी ना झपके। आप बेफिक्र रहें, होलोफेरा को सही सलामत उसकी खाला के हवाले करेंगे। आपके हुक्म के मुताबिक उनके कपड़ों पर कोई दाग नहीं लगेगा जनाब। काम मुकम्मल तौर पर साफ होना चाहिए इसहाक। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम सीधा काई कबीले जाओगे, होलोफेरा को अपने कब्जे में लोगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम आपकी कही हर एक बात पर अमल करेंगे जनाब। बेहतरीन। तो तुम्हें होश आ गया? हाँ, जिंदा हो फिलहाल। मुझे ना मारकर बहुत अफसोस करोगे तुम उस्मान। हर चीज का वक्त मुकर्रर है। तुम बहुत अक्लमंद इंसान हो। मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करोगे, लेकिन क्या फायदा? तुम्हें मेरे बदले में किसी से कुछ भी नहीं मिलने वाला, खास करे नागुल। तुम्हें लगता है कि मेरे बदले नागुल हासिल कर लोगे, ऐसा ही है ना? ये तुम्हारे सवाल करने का वक्त नहीं है, बल्कि जवाब देने का वक्त है। तो चलो बताओ, कौन है वो जलील जिसके साथ मिलकर ये कर रहे हो? हाँ, उस्ताद आरियूस की बात कर रहे हो। मगर जब तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखी जाएगी ना, तब उन्हें पहचान पाओगे। और हाँ, वो दाऊद, लोहार दाऊद, हाँ, उसे बहुत गहरी चोट दी मैंने। बहुत तकलीफ हुई होगी, अब तक तो मर ही गया होगा। दाऊद उस्ताद जिंदा है, जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। लेकिन तुम शायद मुझे मार दो तो बेहतर होगा उस्मान। मुझे जीने मत दो। मैं तुमसे बहुत कुछ छीन चुका हूं, याद करो जरा। तुम्हारे सिपाही छीने मैंने, तुम्हारी औरतों और बच्चों को छीना, तुम्हारे प्यारों को छीना, तुमसे तुम्हारा प्यारा भाई साउची भी छीना मैंने।
मैं तुम्हारे आसपास किसी को नहीं रहने दूंगा, किसी को नहीं, सब छीन लूंगा। तुम ज्यादा से ज्यादा मेरी जान ही ले सकते हो ना उस्मान साहब, तो चलो ठीक है, ले लो मेरी जान। क्या वाकई में? कुछ भी मुझसे तुम छीनने के काबिल नहीं हो। हक के रास्ते में जमीन पर गिरने वाले जन्नत का इनाम पाएंगे निकोला, मगर तुम मुझसे कुछ भी छीनने के काबिल नहीं हो, समझे? फौलादी इरादे रखने वालों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम ये चाह रहे थे कि मेरे आसाब से खेलो और एक आसान मौत पाओ, यानी कि नगोल को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ना तो तुम्हारी बहादुरी का कोई डर है, ना अपने गुस्से के आगे हथियार डालूंगा। तो जिंदा रहो चाहे मर जाओ, मैं नगोल लेकर आऊंगा। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, तुम्हें नगोल हरगिज़ नहीं दूंगा। मेरी प्यारी अम्मा, हम सबकी अम्मा थी वो, पूरे कबीले की प्यारी अम्मा। वो तुमसे भी प्यार करती थी होलोफिरा? मुझे भी अच्छी लगती थी। और आप लोग भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुख्तलिफ हैं आप लोग। किस तरह मुख्तलिफ हैं? आओ बताओ मुझे। आपकी हर चीज़, रहने सोने की जगह और आराम की जगह, और फिर कबीले की झेल और खेमे, बच्चे खुद को पिंजरे में महसूस नहीं करते होंगे। मेरी प्यारी सी बेटी, कहीं भी अपने आप को पिंजरे में कैद ना समझना। वो कला तुम्हारे लिए जिंदान है, तो तुम अब वहां नहीं जाओगी। जल्दी करें अलाउद्दीन, इतना वक्त ना लें। आप सारे काम जल्दबाजी में करते हैं, थोड़ा सब्र करें। मुझे अपनी मुहिम को अंजाम देने के लिए थोड़ा और सोचना होगा भाई। नहीं, अच्छी मुहिम वो होती है जिसमें पहल की जाए। वक्त जाया किए बगैर दुश्मन की गर्दन को दबोचना होगा। जंग के लिहाज से आपकी बात दुरुस्त है भाई, मगर किसी भी खेल को जल्दबाजी में खेलना बाइसे नुकसान है। जब मैं आपको हरा दूंगा तो देखेंगे कौन सही था। अलाउद्दीन, इज़्निक में, बुरसा में, कुस्तुनतुनिया में भी ये खेल खेलते होंगे क्या? पता नहीं, लेकिन होलोफिरा को पता होगा। उसकी खाला वहीं की रिहायशी है।
ठीक कह रहे हैं, होलो फेरा को मालूम होगा। जिस जगह वो जा रही है कैसी होगी वो? कुस्तुनतुनिया। मेरे भाई, किसी दिन मैं भी वहां जाऊंगा। यहां से हमला करना हिकमत नहीं है। हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि निकोला ने दीवारों को मजबूत किया है। ठीक कह रहे हैं कुंदूस साहब, लेकिन किले जाने वाला मुख्तसर रास्ता यही है। अगर एक जगह से दीवारें तोड़ने की कोशिश की तो मुहासरे में आ जाएंगे, नुकसान उठाना पड़ेगा। कुंदूस साहब, तुर्गत साहब का मौकफ ठीक है। कम नुकसान हो यही तरजीह है। अगर जरूरत पड़ी तो हम चाहे हफ्तों तक लड़ सकते हैं। पता नहीं अंदर किसका सामना करना पड़े। मैंने कहा कि यह दानिशमंदी नहीं है कोनूर। नामुमकिन नहीं कहा। उस्मान साहब आ जाएं, उसके बाद देखते हैं। उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम जिहाद के मुकल्लफ हैं, फतह के नहीं। मगर अल्लाह का हम पे लाखों करोड़ों शुक्र है कि उसने फतह को हमारा हलीफ बनाया। बिलचिक कला हमारा हो चुका, लेकिन अभी हमारा अगला मकसद एनागोल होना चाहिए। निकोला हमारे कब्जे में है और जान से ज्यादा कले की हिफाजत करता है। हमारी चाल नाकाम करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। हम कले का मुहासिरा करेंगे। कले का मुहासरा करेंगे, किसी भी तरह वहां आने वाले रास्ते काट देंगे, लेकिन दीवार फलांगने के लिए मंजीके नहीं है और ना ही दरवाजे तोड़ने वाले भाले। हुजूर, यह मुहासरा काफी तवील और कठिन होगा। इसके बरक्स हम शहनशाह और दूसरे कमांडरों के अफवाज के हमलों का शिकार होंगे। यकीनन हम जंगी इमदाद रोक देंगे, लेकिन अगर सब जंग के लिए आ गए तो अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही। कले को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए जाएंगे और उसके चारों तरफ निगरान तैनात करेंगे। कोई भी मदद करने को आएगा एनागोल नहीं पहुंच पाएगा, और ये सब करने के लिए बहुत थोड़ा वक्त होगा। ये सब एक दिन में ही करना होगा। वो जगह जो उन्होंने जलाकर राख कर डाली, मंजनीकें और तलवारें अब भी वही बनाई जाती हैं। लेकिन फिर भी ये वो जगह नहीं है। हमने जरकुताई की तिजारत के साथ जखायर छुपा दिए और जखायर को एनागोल के ऐन मकाम पर ले आए। अपनी सीढ़ियां हम यहां रखेंगे और यहां होंगी मंजनीकें। दरवाजे तोड़ने के लिए नेज़े यहां होंगे। वैसे कई बरसों से हम एनागोल में जंग शुरू कर चुके थे, हाँ, मगर उन्हें इस चीज का इल्म नहीं हो सका। माफ कीजिएगा हमें उस्मान साहब, मगर हमें इसका इल्म कब होना था। राज बोझ होता है तुर्गुत साहब, राज बोझ होता है। मगर ये मत समझे कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। बोझ उठा सकता था मैं, उठा लिया। बेहतर। अब आप लोग भी जान चुके हैं और भी राज हैं
दाऊद उस्ताद अक्चा चरवाहे के धमाका खेज गोलों पर काम कर रहे थे और वो कामयाब हुए, और वो हमें नगोल के अतराफ में नस्ब कर चुके हैं। वो एक अरसे से काम कर रहे थे और वक्त पर तकमील तक पहुंचाया, सही वक्त पर। कुफ्फार यही समझते हैं कि हमारे पास लड़ने के लिए हथियार और तोड़ने के लिए मंजनी के नहीं है। जब हमें अपने सामने देखेंगे तो उनका चेहरा देखने लायक होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही होगा भाई। मंजनीकों का काम तेज करना और मुहासिरे की हिदायत देना आपकी जिम्मेदारी है। फौरी रवाना हो जाइए। दाऊद उस्ताद के मुताबिक हम कल ही नगोल की दीवारों पर गोलाबारी भी शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हुजूर। और ये फतह का वक्त है। या शाफी, कोशिश पर अपनी बाराने रहमत बरसा, इसे शिफायाब फरमा। रसूल पाक की हुर्मत के सदक़े इस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुर्मत के सदक़े इस जख्मी बंदे के जख्मों को ठीक कर दे, इसे शिफा फरमा या रब्बी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा अकबर। उस्मान साहब, खैरियत तो है बारगन साहब? क्या हुआ? सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। सल्वी और कबीले की आवाम सब के सब खतरे में। आपसे मदद की दरख्वास्त करने आया हूँ, हमारी मदद करें। किसने किया? कौन है? रोमनूस नामी कुत्ता। उसने सता मुर्तफा की तरफ जाने वाले तमाम अफराद को और सल्वी को यरगमाल बना लिया, और बदले में यही कि उसके बदले निकोला चाहिए उन्हें। लेकिन सिर्फ निकोला नहीं, बेल्जियम में आपके हाथों गिरफ्तार होने वाले सिपाहियों का भी मुतालबा किया है। अगर हमने उनको रिहा नहीं किया तो वो तमाम लोगों को मार डालने की धमकी दे रहा है। खुदा का वास्ता, हमारी मदद करें उस्मान साहब। अगर सल्वी को और लोगों को कुछ हो गया। जरा भी फिक्र मत कीजिए बारकन साहब, हम किसी से भी दस्तबरदार नहीं हुए, मगर सतह मुर्तफा पर जाना एक राज था। उन्हें किसने बताया रास्ता? निकोला को बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचा हमारे पास बारकन। सतह मुर्तफा की जानिब उनके जाते ही हम सल्वी और कबीले वालों को यरगमाल बना लेंगे निकोला के बदले। नामुमकिन। सल्वी को इसमें हरगिज नहीं लाऊंगा। कबीले में जिसे चाहे अगवा कर लें, मगर सल्वी नहीं। बारकन, डरो मत, ये बहस चाल है। मैं तुमसे वादा करता हूं, सल्वी का बाल भी बाका नहीं होगा। जैसे कि हमने बात की उस्मान साहब,
मैंने रास्ता किसी को नहीं बताया। यकीनन उन्हें पहले से आपका रास्ता मालूम था। ये राज किसने उगलाया तो जान ही लेंगे, मगर हमें करना क्या है ये सोचना होगा। बारकन, बारकन, सेल्वी कहाँ है? क्या हो रहा है उस्मान साहब? जो कुछ मैंने सुना दुरुस्त है? आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है, मगर हम सेल्वी का बाल बाका होने से भी पहले उसे बचा लेंगे। हाँ। है ना उस्मान साहब? उस्मान मेरी बहन को उन जालिमों के पास नहीं छोड़ेंगे ना आप? मलहून, तुम डरो नहीं, हम सेल्वी को सही सालिम बचा लेंगे। उसको वहां तन्हा नहीं छोड़ेंगे जनाब। ऐसा ही है, सेल्वी को उनके पास हरगिज भी नहीं छोड़ेंगे। बदबू तो देखो कितनी नागवार बू आ रही है। बदबूदार चरवाहे का खेमा है ना, इसीलिए। शुक्र करो सांपों में नहीं सुलाया तुम्हें मैंने। तैयारी कर लो, कल जाओगे। कले में तुम मुझे कले भेजोगे? तुम उस्मान साहब, किस सबब की बिना पर अपनी राय बदल ली तुमने? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। वैसे भी इन बकरियों के खेमे में मुझसे ज्यादा रहा नहीं जाता। जाना तो था ही मुझे। ठीक है, मगर ये जान लो कि गले में तुम्हारा आरामदेह बिस्तर जो है ना, उस पर तुम्हें नहीं सोने दूंगा। इतने खौफ में रहोगे कि इंतजार में रहोगे कि मैं कब आकर तुम्हारा सर काटूंगा। चैन की नींद अब तुम सो नहीं सकते। खोल दो इसे। दहशी चरवाहे। गद्दार है ये, इसको नहीं छोड़िएगा, इसको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। मार डाले इसको, मार डाले इसको। ये बहुत जालिम है, ये वहशी तरीका है। बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, इसको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। मार डाले इसको, मार डाले इसको, मार डाले इसको। मजबूर हो गया, उस्मान साहब इसको मार डाले, उस्मान साहब इसको मार डाले, उस्मान साहब इसको मार डाले। ये गद्दार है, इसका सर कलम कर दे। ये मार डाले इसे, ये गद्दार है, इसको नहीं छोड़िएगा। इसको, ये गद्दार है, ये गद्दार है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। गद्दार है, इसको सजा दे, इसको सजा दे। उस्मान साहब, ये गद्दार है उस्मान साहब, इसको सजा दे, इसका सर कलम कर दे, इसको कत्ल कर दो, इसे कत्ल कर दो। उस्मान साहब इसका सर काट दे, उस्मान साहब इसका सर कत्ल कर दे। हमें इसका सर चाहिए, गद्दार है ये, हमें इसका सर चाहिए, हमें इसका सर चाहिए। गद्दार है ये, हमें इसका सर चाहिए, हमें इसका सर चाहिए, हमें इसका सर चाहिए। गद्दार है ये, हमें इसका सर चाहिए। इसको छोड़िएगा नहीं, ये गद्दार है, इसको छोड़िएगा नहीं, इसको। ये गद्दार है, ये गद्दार है, ये गद्दार है। हमें इसका सर चाहिए, उस्मान साहब, हमें इसका सर चाहिए। ये सुन लो कि इस बदबख्त की जान तो मैंने लेना चाही थी, मगर सल्वी खातून और बारकन साहब के लोगों को कैद कर लिया गया है।
और अगर इस कुत्ते की वजह से वहां मौजूद लोगों में से किसी एक को भी खराश आई तो अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा मैं। अब आप भी बताइए, अगर तो इस काफिर की वजह से वहां हमारे लोगों को कत्ल कर दिया जाए तो क्या आप में से किसी का ज़मीर ये बात गवारा कर पाएगा? सोचे तो जरा। इस काफिर ने मेरे बेटे को कत्ल किया है। मेरा दिल बहुत जल रहा है, लेकिन आप बचा फरमा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि दूसरों के पत्थर पर आग गिरे। इंतकाम के वक्त का इंतजार करेंगे। इसके लिए फिक्र मत कीजिए, हरगिज़ फिक्र मत कीजिए। थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए। शोहदा की रूहों की कसम खाता हूं, निकोला की जान मैं लूंगा। मगर अभी तबादले के लिए जाएगा। तुर्गुत साहब, ये फर्ज आपके जिम्मे है, ठीक है? सल्वी खातून और बारकन साहब के लोगों को सही सलामत लेकर आइए। जो आपका हुक्म उस्मान साहब। इस कम ज़र्फ को कड़ी निगरानी में रखेंगे। कुतान। हुजूर। बांध दो इसे। अगर कबीले के लोगों का तकाजा ना होता तो कोई भी ताकत तुम्हें यहां से नहीं निकाल सकती थी। चलो। चलो। बताइए हुजूर, अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? हम रुकेंगे हरगिज़ नहीं। अगर वो जाल बिछा रहे हैं तो हम भी अपनी चाल जरूर चलेंगे। आ जाओ। उस्मान जिन पर सहारा लेता है उन तमाम दरख्तों को काट डालेंगे। उस गार से कोई जिंदा बचकर बाहर नहीं निकलेगा। पहले हम गार पर चढ़ाई करेंगे और फिर उसे बारूद से उड़ा देंगे। बारूद तैयार है? आपके हुक्म के मुताबिक सब तैयार है जनाब। बेहतरीन, बेहतरीन। आसानी हो ख़वातीन आपके लिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। काम में आसानी हो। तवज्जो फरमाइए, एनागोल का मुहासरा शुरू हो चुका है। आज से हम सब जंग के लिए काम करेंगे। कुछ अरसे के लिए काम रोका जाएगा। आयशा खातून, तलवारें मुनज़्ज़म करना आपका वजीफा है।
आप और खवातीन ज़रहों और नेज़ों के थैले बनाएंगी, खानदानों से मदद आएगी। इन सब बातों के लिए बेफिक्र हो जाए मलून खातून। अल्लाह ने चाहा तो किसी चीज की कमी नहीं होगी हमारे सिपाहियों को। मैं इंतजाम शुरू करती हूँ। आलाजा, तुम और खवातीन सिपाहियों के खाने की देखभाल करोगी। पता नहीं ये सब मुहासरा कब तक चले, इसीलिए अपनी पूरी ताकत से काम करना। जो आप कहें मलून खातून। कुमराल अब्दाल, शिफा खाने की क्या सूरत हाल है? इलाज वाले खेमे के आसपास वाले खेमे हमने जख्मियों के लिए वक्फ कर दिए हैं। सिपाही खेमे तैयार कर रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का, अब हमारे पास इलाज के लिए बहुत सी जड़ी बूटियां और मरहम दस्तयाब हैं। लाख लाख शुक्र है। आए दो और खवातीन जख्मी सिपाहियों के जिम्मेदार हैं। खवातीन, आप सब ऐसा करें कि कुमराल अब्दाल के साथ जाएं, ताकि किसी चीज की कमी ना रहे। अब फतह का वक्त हो चुका है। सिपाही मर्दो खवातीन मैदान जंग में होंगे और हम यहाँ अपनी पूरी कोशिशें करेंगे। शाबाश, काई कबीला आपकी खिदमत का मुंतजर है। तो फिर तैयार हैं सब लोग? उठें, रुक जाएं, झुकें, तीर चलाएं। अब उठ जाएं, रुकें, झुकें, तीर फेंकें, खड़े हो, रुकें, बैठ जाएं, तीर फेंकें, खड़े हो, रुक जाएं, झुकें, तीर फेंकें, खड़े हो, रुकें, बैठ जाएं। कैसी मशक चल रही है? तीर फेंकें। माशाल्लाह से बाला खातून, अच्छी मशक करवाई है आपने इनकी। ये सब पहले से ही तरबियत याफ्ता हैं। इनमें से कुछ बहनें कबीले की खवातीन की मदद करेंगी, क्योंकि तलवारबाजी में इनकी अभी मशक करवानी है। ठीक है। सुने खवातीन, बहादुर खवातीन, जिन जंगों में आपने शिरकत की उनमें अपनी ताकत दिखाई, अपने सर को झुकने नहीं दिया। सलामत रहें। आइगुल खातून, क्या राय देती हैं? क्या खवातीन नई जंग के लिए तैयार हैं? यहाँ मौजूद छोटी सी छोटी लड़की भी जंगजू बनने के लिए तैयार है, क्योंकि इनका पहला तीर ही हदफ पे पहुंचता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खवातीन, जरूरी 3 काम कौन से हैं? बताएं। काम, खाना और खैमे की देखभाल। हे माशाअल्लाह। अब ये वक्त जंग का वक्त है। हमारा हदफ इनागोल है। इनागोल की दीवारों पर काई परचम लहराने तक हमारा ठहर जाना हमें जेब नहीं देता। जिहाद मुबारक हो खवातीन। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अभी नहीं मारूंगा, तुमसे कुछ और हिसाब बाकी है। तुर्कुत्सा, तुर्कुत्सा, जब मुझे पकड़ा था तो तभी मार देना चाहिए था।
लेकिन बदकिस्मती से तुम ऐसा ना कर सके। हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हारी रूह जिस्म का बोझ बन गई है? तुम्हारे लिए एक हिकायत है, इस तरह हंसना अंजाम की निशानी है। सल्वी, सल्वी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। रुकें बारकन साहब, हम कैदियों को बाहिफाजत ले जाने आए हैं। तुर्को, मैं तुम्हें मारने का मौका ढूंढ रहा हूं। होशियारी ना करना तुम, वरना पहले मैं कैदियों को और फिर तुम्हें मार डालूंगा। अगर दोबारा तुर्कों पर इस तरह चीखे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तबादला यकीनी तौर पर होगा, लेकिन लगता है तुम ये बात नहीं जानते कि हमारा वादा हमारी इज्जत है। तुर्गुत साहब ठीक कह रहे हैं, हम बस आसानी से तबादला चाहते हैं रोमानोस। अब कैदियों को छोड़ दो। निकोला, रोमानोस, अब भी सांस ले रहे हो? कभी मेरे भी अच्छे दिन थे। अब फौरन अपने कले जाना चाहता हूं ताकि तुर्कों को खत्म कर सकूं। तुम जल्दी में क्यों हो? हमसे दूर जरूर होगे, लेकिन मौत तुम्हारे करीब होगी। दिन तुम्हारे गिने जा चुके हैं। शामिल, हुक्म करें हुजूर। जब से तुम यहाँ आए हो जंगें खत्म नहीं हो रही हमारी। शुक्र है अल्लाह का जनाब। तुरहान, गेंजसा, शामिल, ख्याल से तुम तीनों इस तरफ से जाओगे। जैसे आपका हुक्म जनाब। शुक्रिया। बोरान, जरकुताय, तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। जी मेरे हुजूर, जैसे आपका हुक्म। तो सब जानते हैं ना कि क्या करना है। मैं कोई भी गलती नहीं चाहता आप सबसे। हर तारीकी रोशनी में जाहिर हो जाती है। चलो जाओ, जिहाद मुबारक हो सबको। आमीन आमीन। चलो बहादुर। मैं कैदियों को भेजूंगा और तुम उसी लम्हे निकोला और उसके आदमियों को भेजो। ठीक है कुतान। हुजूर। चलो। आ जाओ भाइयों, आ जाओ। सल्वी, ठीक है, अब सब ठीक है। सल्वी, मैं बहुत डर गई थी बारकन, बहुत डर गई थी मैं। गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है। सल्वी, चलो। तुर्गुत साहब, निकोला, सिपाही,
बासिलियुस कहाँ है? मर गया। तुर्कों ने उसे दफन कर दिया। इनके कबाइल को जलाने की एक और वजह, पहले आरियूस की सुरंगें तबाह करने का इंतजार करूंगा। तुर्गुत साहब और सिपाहियों, शुक्रिया। अल्लाह आपसे राजी हो। शुक्र है, ठीक है आप। अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया तुर्गुत साहब। सलामत रहे। निकोला दोबारा बच गया, लेकिन जल्द उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। थोड़ा ही वक्त बाकी है, सब्र करें। ये सब जल्द अपने किए का अंजाम पाएंगे। ऐसा ही होगा। हमारे जाने के बाद कुछ नहीं बचेगा उस्मान। चलो शाबाश, हमला करो, सबको मार डालो, इन सबको अबदी अंधेरों में धकेल दो। शाबाश। हमारे दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। किसी एक को भी नहीं छोड़ना। भाइयों, अवकाश इनकी कब्र बनेगी। शाबाश, एक एक करके हम इनके दांत निकालते हैं भाइयों। अब इन काफिरों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा खून मेरी तलवार से बहेगा। आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम्हें कैसे पता लगा हम यहां आएंगे? कहां से मालूम हुआ? बुज़दिल गीदड़, कितना खौफ है तुम्हें चेहरा दिखाने से? मेरे गजब से तुम्हें खौफ नहीं आता क्या? हाँ, चेहरा दिखाओ जरा। फकीह का लिबास पहन के मेरे खेमे तक तुम आए। एक साथ खाना खाया हम लोगों ने। तुम मेरे मेहमान बने हो। तुमने मुझे कैसे पकड़ा? कैसे? शैतान। तुम फकीह के लिबास में शैतान हो, लेकिन इंसान की सूरत में भेड़िया हूं मैं। देखो जरा, अब तुम मेरी गिरफ्त में आ गए हो। ये तैमूर की जानिब से आया है।
आर्यूस और कमांडर रोमानोस सरंगों के बारे में जान चुके हैं और तबाह करने जा रहे हैं उन्हें। वो बारूद खत्म करना चाहते हैं ताकि फिर एनागोल कले की फतह से हमें रोका जा सके। बहुत आला, अच्छा है, आने दो उन्हें, आने दो उन्हें ताकि हमारा गज़ब तो देख सके। तुम अंधेरों के सामने हथियार डाल दोगे उस्मान? तुम तरह तरह के रंगों में रंगे शैतान हो। तुम्हें मैं अपने कबीले लेकर आया, अपने साथ दस्तरखान पर बिठाया तुम्हें, कुरान का नाम लेकर धोखा दिया हमें। तुमने इंतहाई गलत किया है। यानी तुम थे तो जो कुछ होता रहा उस सबके पीछे तुम थे। इधर आओ जरा, सौत को भी उड़ाने वाले तुम ही थे ना? इधर आओ। मारी उमर साहब और इवाज साहब को भी तुम ही ने मारा था ना? उठो जरा। यानी तुमने शेख अदब अली की भी जान लेने की कोशिश की, शैतान। मैं ही शेख अदब अली की मौत का सबब बनने वाला था और मैंने ही उसका इलाज किया। अगर वो अब तक जिंदा है तो मेरी ही बदौलत जिंदा है। लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा उस्मान, मैंने कैसा धोखा दिया। मैंने बहुत ही महारत से तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर मैंने तुम्हें धोखा दिया। हम हमेशा रहेंगे और तुम्हें मिटा देंगे। हम तुम्हें सफाए हस्ती से मिटा देंगे उस्मान। तुम सिर्फ खुद को मिटा सकते हो, किसी और को नहीं। तुम्हारी वजह से हमने बहुत सी तकलीफों को सहा है और तुम्हारी वजह से हम साजिशों का शिकार हुए, मगर कामयाब नहीं हो सके ये सब करके भी। जानते हो मैं अब तक कई जालिमों की गर्दन उड़ा चुका हूं अच्छी तरह से। अब देखो मुझे, आंखें खोल कर देख लो जरा अपनी मौत का मंजर। ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। सेल्वी,
खुश आमदीद मेरी बहन। अल्लाह का शुक्र है तुम सही सलामत हो। अल्लाह का शुक्र है बहन। खुश आमदीद सेल्वी खातून। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका, ख़ास तौर पर उस्मान साहब का। निकोला को छोड़ने की नौबत क्यों आई? और लोगों के साथ जब आपकी जान भी खतरे में थी तो उस्मान साहब ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा सेल्वी खातून। सलामत रहें। मैं खाली हाथ कबीले वापस जाने से बहुत ज़्यादा डर रहा था, लेकिन उस्मान साहब ने अपने इंतकाम और इनागोल की फतह को छोड़ दिया और तुम्हें बचा लिया सेल्वी। अब मेरी जान उस्मान साहब की मकरूज है, सलामत रहें वो। उस्मान साहब कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। बहन, ये सब तैयारियां किस लिए? फतह की तैयारियां हैं मेरी बहन। उस्मान साहब इनागोल फतह करने गए हैं। है माशाल्लाह, ना उस्मान साहब और ना ही काई कबीला रुक सकता है। हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। कजील भी ओलो कबीले की खवातीन भी शामिल होंगी। बिल्कुल आने दो, हमें सबकी जरूरत है। हम सब फतह की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी बहन, इंशाल्लाह। मंजनी के बकाया हिस्से पहुंच गए हैं? आ गए जनाब, आ गए। यूनान लेक, हाजिला, यूनिवर्सिटी, पशपेनार, वीरजा। अब वक्त आ चुका है कि 10 सालों से छुपाए गए मंजीनिकों के इन हिस्सों को हम अब बाहर निकाल कर ले आए। इंशाल्लाह हुजूर। वो हर हिस्सा जो आप लेकर आएंगे वो हमारे शहीदों के खून और पसीने से बना है। हम अपने शहीदों को उनका हक दिलवाने के लिए इनागोल किले की दीवारों को गिरा देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब। हमारे बहुत से बहादुरों को शहीद किया उन्होंने। हमारी फतूहात को रोकने के लिए हमारे हथियार खत्म कर चुके वो ये समझते हैं, लेकिन वो गलत फहमी का शिकार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमले शुरू कर चुके हैं, फतूहात का आगाज हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर। पापा जेब के इलाके में मंजनिके पहुंच चुकी है। कुछ रह गई हैं जनाब, बहुत जल्द पहुंच जाएंगी। तो फिर गौर से सुनो बहादुरों, बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू करें। मंजनिके जोड़ेंगे और इनागुल किले की दीवारों तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। काम शुरू करो बहादुरों, शाबाश। चलो भाइयों, बिस्मिल्लाह करते हैं। आया निकोला, आ चुका है। मुझे आज तक कोई भी अपनी कैद में न रख सका है और ना ही कभी रख पाएगा। और सिर्फ यही नहीं, मेरे किले पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ मैं, सिर्फ आया निकोला ही इस पर हुक्मरानी कर सकता है। अगर किसी ने ऐसा इरादा भी रखा तो उस शख्स को मिटा दूंगा। ये बात कभी मत भूलना कि मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ हैं।
इसके अलावा आज हमारे साथ एक अजीम जंगजू मौजूद हैं, कमांडर रोमानोस। मैं अपनी खून की प्यास बुझाने आया हूं। मैं और आया निकोला तुम्हारे आगे होंगे और तुम हमारे बहादुर सिपाहियों की तरह हमारे पीछे चलोगे। तुम सब हमारे साथ हो। हम आपके साथ हैं निकोला, हम आपके साथ हैं निकोला, हम आपके साथ हैं निकोला, हम आपके साथ हैं रोमानूस, हम आपके साथ हैं निकोला, हम आपके साथ हैं रोमानूस, हम आपके साथ हैं निकोला, हम आपके साथ हैं रोमानूस, हम आपके साथ हैं निकोला, हम आपके साथ हैं रोमानूस।